मैं भी आपकी तरह खुद को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 30 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा है और आने वाले 30 दिनों में हम अपने अनुभव को आपके साथ साझा करने का कोशिश करेंगे। यह सिर्फ मेरी यात्रा नहीं है, ये हम सब की यात्रा है और हम इससे एक-एक कदम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, ना ही ये कहने आया हूँ कि आने वाले 30 दिनों में या आने वाले 90 दिनों में आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम ऋषि सिंह है और मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, ना ही ये बताने आया हूँ कि आने वाले 90 दिनों में या आने वाले 30 दिनों में आप अपने आप को पूरा बदल सकते हैं। ये सब हज़ारों वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब पर। मैं ये कहने नहीं आया हूँ कि आप 90 दिनों में अपने आप को बदल देंगे। मैं भी आपकी तरह खुद को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 30 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा है और आने वाले 30 दिनों में हम अपने अनुभव को आपके साथ साझा करने का कोशिश करेंगे। यह सिर्फ मेरी यात्रा नहीं है, ये हम सब की यात्रा है और हम इससे एक-एक कदम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि हम जानते तो हैं क्या सही है, लेकिन हम क्यों कर नहीं पाते हैं? हम बड़े-बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन हम फिर कुछ दिनों बाद हम फिर वहीं लौट आते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। आखिर गलती हो कहाँ रही है? समय की कमी है या मन का अभाव है या फिर मन ही हमारे नियंत्रण में नहीं है? अगर यह आपके साथ होता है तो ये 30 दिनों की यात्रा आपके लिए है। मैं आपको कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, ना ही ये कहने आया हूँ कि आने वाले 30 दिनों में या आने वाले 90 दिनों में आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इतना कहने आया हूँ कि अगर हम छोटे-छोटे कदम उठाएँ एक नए दिशा की ओर तो हम बेहतर बन सकते हैं। हम अपने जीवन को बेहतर राह दे सकते हैं। मैं भी इस राह पे चल रहा हूँ और मैं 30 दिनों को पार कर चुका हूँ। उसी 30 दिनों में हमने क्या-क्या फेस किया, कैसे-कैसे हमने उसको आगे बढ़ा। मन तो कहता है कि रुको, नहीं कर पाओगे, जाने दो, इतनी छोटी-सी क्या होगा, 30 दिनों में क्या बदल जाओगे? लेकिन नहीं, हमने छोटे-छोटे कदम उठाए, और हम अब 21वें दिन पर पहुँच गए हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इन 30 दिनों में हमने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन उन गलतियों से सीख कर आपको अपने अनुभव को साझा करेंगे। हम अपनी यात्रा को 4 आसान स्टेप में समझेंगे ताकि आपको आसानी हो समझने में और उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। इस सफ़र का पहला स्टेप है अपने मन को समझना। बहुत बड़ी बात है, अपने मन को समझना। क्योंकि जब तक मन हमारे नियंत्रण में नहीं होगा, तब तक हमारा भविष्य, हमारी आदतें हमारे नियंत्रण में नहीं होंगी। ये अगले 30 दिनों के लिए हम खुद से एक वादा करते हैं। हम थोड़ा-थोड़ा रोज़ बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले स्टेप की। मन आपके नियंत्रण में है या आप मन के नियंत्रण में हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके जीवन का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? तो आप किसी व्यक्ति या किसी इंसान का नाम लेंगे, लेकिन नहीं, सबसे ताकतवर आपका मन होता है। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, आपका भविष्य, आपकी ताकतें, आपकी आदतें आपके नियंत्रण में नहीं रहेंगी। अब सवाल यह उठता है कि हम कैसे पता करें कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है या नहीं? इसके लिए मैं आपसे एक छोटा-सा प्रयोग करने के लिए कहूँगा। आज सिर्फ 5 मिनट अपनी आँखें बंद करके बैठिए, ना मोबाइल, ना कोई गाना, ना ही कोई काम, बस आप और आपका मन। अगर आपका मन आपको शांति से 5 मिनट बैठने दे रहा है आँख बंद करके, तो आप समझ जाइए कि आप एक अच्छे राह पर हैं। आपका एक सकारात्मक संकेत है। अगर आपको बेचैन कर रहा है आँखें खोलने के लिए, बेचैन कर रहा है टाइम देखने के लिए, आपको बैठने नहीं दे रहा है 5 मिनट आँखें बंद करके, तो आप समझ जाइए कि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है। बार-बार कहता है कि बस कर यार, अब बहुत हुआ, इससे क्या होता है? लेकिन हाँ, ये आपको जानना होगा कि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आपका भविष्य, आपकी आदतें भी आपके नियंत्रण में नहीं होंगी। ज़रा अपने जीवन को देखिए, जब हम पढ़ने जा बैठते हैं, तो हम कुछ ही समय बाद समय देखने लगते हैं, घड़ी को देखने लगते हैं और जब हम सोशल मीडिया चलाते हैं या रील्स स्क्रॉल करते हैं,
तो हम समय को नहीं देखते हैं और हमारा समय भी पता नहीं चलता है। हम पढ़ने में नींद आती है, लेकिन रील्स स्क्रॉल करने में नींद नहीं आती है। तो आइए हम इसको समझेंगे और अपने आप को बेहतर बनाएँगे। याद रखिए, समस्या यह नहीं है कि आपका मन भटकता है। समस्या यह है कि आपने मन को अपना मालिक बना लिया है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पहला कदम है अपने मन को समझना, ना कि उससे लड़ना। जिस दिन आपने अपने मन को समझ लिया, उसी दिन आपकी खुद को बदलने की शुरुआत कर दी है। दूसरा स्टेप है हमारा टारगेट सेट करना। अगर मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो अब सवाल उठता है कि हम इसे अपने नियंत्रण में कैसे करें? हम में से ज़्यादातर लोग टारगेट बनाते समय एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक दिन में पूरी ज़िंदगी बदल देना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि कल से हम सुबह 4 बजे उठेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, पूरे दिन प्रोडक्टिव रहेंगे। लेकिन होता क्या है, हम 2 या 3 दिन में हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को एक बहुत बड़ी चुनौती दे दी है। याद रखिए, जब भी आप कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, आपका मन आपको रोकने की कोशिश करता है। वह आपसे कहेगा, आज नहीं, कल से शुरू करते हैं। इतना छोटा प्लान बनाने से क्या होगा? कुछ बड़ा प्लान बनाते हैं, तभी तो कुछ बड़ा होगा। लेकिन यही मन का खेल है। वह आपको सोचने देगा, प्लान बनाने देगा, सपने दिखाएगा, लेकिन काम नहीं करने देगा। इसीलिए कभी भी शुरुआत बड़े टारगेट से नहीं करना है। टारगेट इतना छोटा होना चाहिए कि आपका मन उसे मना ही ना कर सके। 1 महीने का नहीं, सिर्फ 7 दिनों का टारगेट बनाइए। टारगेट ऐसा बनाइए कि हम हर हाल में उसको पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप 30 मिनट बैठ के पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आप शुरुआत 10 मिनट से करिए। अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कि आप 500 मीटर पहले चलना शुरू करिए। दौड़ना नहीं, पहले चलना शुरू करिए। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन जीत आपकी होगी, जीत हमारी होगी। क्योंकि जब आप अपना छोटा-सा पूरा टारगेट करते हैं, आपके अंदर एक अलग ही उत्साह बढ़ता है कि हम कर सकते हैं, हम करेंगे और बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके अंदर एक मोटिवेशन जागेगा, आपके अंदर एक उत्साह जागेगा कि हम कल और जल्दी उठेंगे, मज़ा आ रहा है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि उस दिन आपका मन हारता है और आप जीतते हैं। याद रखिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बड़ी जीत नहीं, बल्कि छोटी-छोटी जीत लगातार आपको बेहतर बनाएँगी। याद रखिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बड़ी शुरुआत नहीं, बल्कि छोटी शुरुआत। इसलिए मेरा आपसे वादा है, बड़ा मत सोचिए, लगातार सोचिए, रुकिए मत, छोटा शुरू कीजिए। अगले 7 दिनों तक एक छोटा-सा टारगेट बनाइए और उसको हर हाल में पूरा करने की कोशिश करिए। याद रखिए, बड़ी जीत नहीं, बल्कि छोटी-छोटी जीत आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। अगर आपने अपने मन को छोटी-छोटी जीत की आदत डाल दी है, तो अब समय है अपने दिन की दिशा देने का। अभी तक हमने 2 बातें सीखी हैं। पहला, अपने मन को समझना है और दूसरी, हमें अपने मन को छोटी-छोटी जीत की आदतें डालनी हैं। लेकिन एक सवाल अभी बचा है, अगर हम अपने दिन की शुरुआत ही गलत तरीके से करेंगे, तो क्या हम अपने टारगेट को पूरा कर पाएँगे? इसलिए हमारा तीसरा स्टेप है मॉर्निंग रूटीन, सुबह की आदतें। याद रखिए, आप अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलते हैं, आप अपने सुबह को बदलते हैं और आपकी सुबह आपको आपकी ज़िंदगी को बदल देती है। मैं सुबह 4 बजे उठने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ कि आप पहला घंटा खुद को दीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल मत उठाइए, क्योंकि जिस दिन, जिस सुबह आपका दिन आपके मोबाइल के हाथों में चली गई, उस दिन आपका मन भी आपके हाथ में नहीं रहेगा। अपने दिन की शुरुआत इन छोटे-छोटे 4 आदतों से कीजिए।
पहला 10 मिनट बुक पढ़िए, किताब पढ़िए। दूसरा 10 मिनट का ध्यान कीजिए। तीसरा 10 मिनट का आप एक्सरसाइज कर लीजिए, टहल लीजिए। और चौथा है आप 10 मिनट का योग करिए, बहुत ज़रूरी है। आपको पहले दिन सब कुछ परफेक्ट नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे ही उठें, लेकिन जब उठें, आपका पहला घंटा आपके बेहतर के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए। अगर आप शुरुआत में अपने आप को 10 मिनट खुद को दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी जीत होती है। याद रखिए, मॉर्निंग रूटीन का मतलब नहीं है कि 4 बजे उठना। मॉर्निंग रूटीन का मतलब है कि आप उठते हैं, आप क्या करते हैं। जिस दिन आपने अपनी सुबह को जीत लिया, उस दिन आपने अपने पूरे दिन को जीत लिया है। इसलिए अगले 7 दिनों के लिए आप अपने आप से एक छोटा सा वादा करिए, सुबह का पहला घंटा अपने लिए। चलिए अब अपनी सुबह को बदलकर अपने भविष्य को बदलने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने सुबह को जीत लिया, उस दिन आपने अपने पूरे दिन को जीत लिया है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम सच में बदल रहे हैं, बदलने के बारे में सोच रहे हैं? हमने अपने मन को समझा, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना सीखा और अपने सुबह को एक नए दिशा की तरफ मोड़ना सीखा है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि कैसे पता चलेगा कि हम सच में बदल रहे हैं या बस सोच ही रहे हैं। इसलिए हमारा चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है डायरी। डायरी यानी स्व मूल्यांकन। इसके लिए आपको अपना एक साथी बनाना होगा और वह साथी है आपकी डायरी। यह सिर्फ आपकी एक कॉपी नहीं है, यह आपके जीवन की आईना है। आईना यह आपको हर दिन बताएगी क्या सोचा, क्या किया, क्या आपने नहीं किया। अपने डायरी में हर दिन छोटे छोटे टास्क लिखिए। याद रखिए, मन आपको बड़ा टारगेट देगा, लेकिन आपको एकदम अटेंशन में रहना है नहीं, हमें छोटा टारगेट बनाना है और उसे पूरे हर हाल में पूरा करना है। पहले दिन 10 घंटा काम का लक्ष्य मत बनाइए। अगर आप 2 घंटा भी ईमानदारी से काम कर लेते हैं, तो आपकी पहली जीत होगी। और हाँ, आप अपने जीवन में खेल को भी शामिल करिए। आप सिर्फ काम करने के लिए नहीं बने हैं, खेलिए, कूदिए, हंसिए, बोलिए। याद रखिए, हमेशा पहले 3 स्टेप आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बनेंगे। उन्हें आपको हर दिन निभाना है, क्योंकि यही आदतें आपके धीरे धीरे व्यक्तित्व को बदलेंगे। और चौथा स्टेप आपको हर रात को ये बताएगा कि आज आपने खुद से किया हुआ वादा कितना निभाया है। जब आप हर दिन खुद का मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं, तब आपको दुनिया की नज़रों में नहीं, खुद की नज़रों में चाह होने लगती है। तो आज से सिर्फ अपने डायरी को लिखने की आदत मत बनाइए, उसे खुद को समझने या खुद को बेहतर बनाने का माध्यम बनाइए। जो व्यक्ति हर दिन खुद का मूल्यांकन करता है, वही हर दिन खुद को बेहतर भी बनाता है। इन 30 दिनों में या इन 90 दिनों में आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ कल वाले इंसान से बेहतर बनना है। अगर एक दिन हार जाओ, खुद को मत कोसना, अगले दिन फिर से शुरुआत करना, क्योंकि यह 30 दिनों की दौड़ नहीं, बल्कि एक बेहतर जीवन की शुरुआत है। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, मन को समझेंगे, छोटे लक्ष्य बनाएंगे, अपनी सुबह को जीतेंगे और हर दिन खुद को परखेंगे। याद रखिए, हमें बेहतर नहीं बनना है, हमें कल वाले खुद से बेहतर बनना है। चलिए आज से अपनी नई शुरुआत करते हैं। जय हिंद।